नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। डबवाली पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई का खुला ऐलान किया गया है। दरअसल अगर कोई भी तस्कर नशा बेचकर अगर वो अपनी आमदन बढ़ाना चाहता है या फिर वो किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी बढ़ाता है तो उस पर अब पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल पैसे कमाकर यानी कि नशा बेचकर युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करके ऐश करने वालों के लिए ये बुरी खबर है। डबवाली पुलिस ने एक नशा तस्कर की करीब 64 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को फ्रीज करते हुए उसके खिलाफ कमर तोड़ देने वाली कार्रवाई की है। तो ये तस्वीर आपको डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी चरणजीत उर्फ चन्ना की नशा तस्करी से खड़ी की गई 64 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। अब ना सिर्फ जेल बल्कि एक एक रुपए का हिसाब किया जाएगा। डीएसपी संदीप धनखड़ ने कालांवाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा खुलासा किया है। बीते 6 महीनों में 6 नशा तस्करों की करीब 1,35,50,000 रुपए की अवैध संपत्ति अब तक फ्रीज की जा चुकी है। युवाओं को अंधेरे में धकेलकर खुद अमीर बनने वालों के खिलाफ डबवाली पुलिस ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। पुलिस अधीक्षक डबवाली से निकिता खट्टर आईपीएस के नेतृत्व में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत अब डबवाली पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित लगभग 64 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को फ्रीज करके तस्करी की कमर तोड़ कार्रवाई की है। यानी उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है जो यह समझते हैं कि नशा बेचकर कमाया गया पैसा बनाएगी संपत्ति हमेशा हमेशा उनकी सुरक्षित रहेगी। दरअसल आरोपी चरणजीत उर्फ चन्ना जगमालवाली सिरसा को कानूनी विवरण दिनांक 24 दिसंबर 2023 को थाना कालांवाली में जो कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज की गई धारा, इस मामले में सीआई स्टाफ कालांवाली ने 402 ग्राम हेरोइन कमर्शियल क्वांटिटी सहित उक्त आरोपी चरणजीत चन्ना व उसके साथ गुरजीत सिंह घुंकावाली सिरसा को एक वर्ना कार सहित हस्सू से काबू किया था। आरोपी वर्तमान में राजगढ़ में न्यायिक हिरासत में बंद है, जिसके खिलाफ कमर्शियल क्वांटिटी मात्रा 6 व माध्यम मात्रा के 2 जो तस्करी के कुल मिलाकर 8 अभियोग दर्ज है, जिसमें से 7 थाना कालांवाली में, 1 तारानगर चूरू राजस्थान में दर्ज है। इन अभियोगों में से 6 न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि आरोपी आदतन नशा तस्कर। उक्त आंकड़े अपराध की गंभीरता को दर्शाते हैं। अवैध संपत्ति पर यह सीधा प्रहार किया गया है। प्रॉपर्टी अटैच सेल पुलिस जिला डबवाली द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत ये धारा 68F के तहत की गई है और इसमें क्या क्या अटैच किया गया है। पक्का मकान व भूमि उसकी 8 केनाल जगमालवाली में है। अनुमानित मूल्य 45,49,000। कार हुंडई वरना जो कि 2 लाख के करीब है। ट्रैक्टर महिंद्रा स्वराज 6 लाख रुपए। स्कूटी होंडा 30,000। आभूषण सोना 67 ग्राम अनुमानित 10 लाख रुपए का। कुल अनुमानित अवधि जो संपत्ति अवैध है वो 64 लाख से ज़्यादा की है। तो ये नशा तस्करों द्वारा जो अवैध रूप से अर्जित निम्नलिखित संपत्तियों को फ्रीज किया गया। बीते दिसंबर माह में आरोपी पलविंदर उर्फ पिंदर की जो कि देसूजोदा में 52 लाख रुपए की संपत्ति, उसमें ज़मीन कार अटैच किया गया है। इकबाल सिंह निवासी देसूजोदा की 7 लाख रुपए की संपत्ति, जसविंदर सिंह देसूजोदा की करीब 7 लाख की, हरगोविंद निवासी देसूजोदा की करीब 5 लाख की। और जाँच में सामने आया कि लंबे समय से युवाओं को नशे की लत में धकेलकर अवैध कमाई कर रहे थे। पुलिस की ये कार्रवाई नशा तस्करों के आर्थिक ढांचे को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये डबवाली पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। अब तस्करों को सिर्फ जेल भेजना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अवैध कमाई गई जो हर संपत्ति को भी कानून के तहत जब्त किया जाएगा। और ये डबवाली पुलिस का सबसे बड़ा संदेश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी धनखड़ क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जिला पुलिस डबवाली द्वारा पिछले कुछ महीनों में जो नशा तस्कर हैं उनकी करीब 1,35,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कराया गया है। आज भी हमारे प्रॉपर्टी अटैचमेंट सेल की टीम ने और थाना कालांवाली की टीम ने संयुक्त रूप से काम करते हुए बार बार कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े जाने वाले आरोपी चरणजीत सिंह उर्फ चन्ना जो कि जगमालवाली से है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराया है। उसकी चरणजीत सिंह चन्ना ने अवैध रूप से जो है ना काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई थी, जिसमें करीब 65 लाख की प्रॉपर्टी, जिसमें मकान, उसकी गाड़ी, उसका ट्रैक्टर व अन्य जो है आभूषण जो है शामिल थे, उन सबको फ्रीज कराया गया है। सर, नशा तस्करों की क्या संदेश रहेगा डबवाली पुलिस का? डबवाली पुलिस की तरफ से नशा तस्करों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अब नशा तस्करों के खिलाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई या उनको सिर्फ जेल ही नहीं भेजा जाएगा, इसके अलावा उनको अवैध रूप से कमाई गई जो भी उनकी संपत्ति है उसको कानून के तहत जो है ना फ्रीज कराया जाएगा, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।